हेलो दोस्तों, मैं पंकज। आप देख रहे हैं एसपी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। आज हम लोग बेसिक से मोबाइल सॉफ्टवेयर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं कि मोबाइल सॉफ्टवेयर कहते किसे हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत होती है? मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या हमें इंटरनेट भी चाहिए? मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या मुझे एजुकेशन ज़रूरी है? मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या एज बहुत ज़रूरी होती है? तो आज यही सब के दायरे में यही सब के क्वेश्चन लेकर हम लोग चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोबाइल सॉफ्टवेयर कहते किसे हैं। तो मेरे पास एक फ़ोन है जिसमें लॉक लगा हुआ है। सीधी सी बात है, जिस पिन पासवर्ड इत्यादि लॉक लगा हुआ है वही मोबाइल सॉफ्टवेयर के दायरे में आता है। जो इसके अंदर मदरबोर्ड है वो हार्डवेयर में आता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत होती है? तो ऑफकोर्स दोस्तों, मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, चाहे कंप्यूटर हो या लैपटॉप। अगर हाँ आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आप बिना कंप्यूटर के भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ तो मैं किसी बंदे का पीसी में कनेक्ट हो जाता हूँ एक टीम व्यूअर एप्लीकेशन के थ्रू, और उसका सारा का सारा सिस्टम अपने फ़ोन से कंट्रोल कर लेता हूँ। कंट्रोल करने के बाद मैं उस बंदे का पूरा काम कर देता हूँ, क्योंकि उसका सिस्टम मेरे कंट्रोल में रहता है। तो सीधी सी बात है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए पोर्ट सिस्टम ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना पोर्ट के हम कोई भी मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए पीसी ले या लैपटॉप। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पीसी ले। अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है तो उससे भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन इतना याद रखें कि लैपटॉप से स्मूथ पीसी चलता है और फास्टली रहता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन आता है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए कौन सा पीसी ले। तो ये आप अपने बजट के अनुसार देख सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास बजट अच्छे है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अच्छे पीसी का। अगर आपके पास अच्छे पीसी रहेगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, काम फास्टली होगा। बहुत से मतलब कि एरर होता है वो फिक्स रहेगा आपका न्यू पीसी रहेगा तो। अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन आता है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए इंटरनेट ज़रूरी होती है। तब गाँव दोस्तों, जितना आपको सिस्टम जरूरी है उतना आपको इंटरनेट जरूरी है, क्योंकि मोबाइल सॉफ्टवेयर एक ऐसा है ना कि बिना इंटरनेट के कोई भी काम असंभव नहीं है। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे जितना जरूरी आपको सिस्टम है उतना जरूरी आपको इंटरनेट है। तो इतना याद रखें, इंटरनेट आपको फास्ट रहना चाहिए, क्योंकि एक फ़ोन का फ्लैश फाइल कम से कम 8 से 9 GB आता है। अगर कोई मोबाइल हैंग लोगों पे कस्टमर लेके आए, अगर आपके पास फ्लैश फाइल नहीं है तो उसको डाउनलोड करना पड़ता है, इसलिए आपको इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। छठा नंबर क्वेश्चन आता है कि मोबाइल कौन सा यूज करें। तो किसी भाई ने बोला कि पंकज भाई मैं तो 60,000 का फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो इसमें फ़ोन का कोई भी रोल नहीं है। अगर आप फ़ोन जो काम 60,000 का फ़ोन से भी कर रहे हो वही काम आप 20,000 का फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि आप फ़ोन पे फोकस ना करके अपने काम पे फोकस करें, अपने दुकान पे फोकस करें, जिससे आपको कुछ बेनिफिट होगा। मोबाइल दिखाने के लिए होता है ये काम, सीधी सी बात है। जो आप काम 10,000 के फ़ोन से कर सकते हो वही काम आपको 60,000 से फ़ोन से भी करना होता है। ऐसा नहीं कि उससे कुछ अलग होगा, इसीलिए फ़ोन पे ध्यान न देकर आप अपने काम पे ध्यान दें। सातवां नंबर क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। तो बेसिक नॉलेज आपको सिस्टम के बारे में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज सिस्टम का रहेगा तो आप काम कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टम का नॉलेज नहीं रहेगा तो ये आप फंसे रहेंगे, कोई भी काम जल्दी से नहीं होगा। वही काम फिर 8वां नंबर क्वेश्चन आता है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसमें एज भी डिपेंड नहीं करता। आपको नॉलेज पीसी के रहना चाहिए, सिस्टम के रहना चाहिए, बेसिक एरर फिक्स करने के लिए रहना चाहिए। अगर आप एज कुछ भी हो इसमें मायने नहीं रखता। तो इसीलिए आपको नॉलेज पीसी के रहना चाहिए। इस सब में एज एजुकेशन मायने नहीं रखता है।